BSN KMU थर्ड सेमेस्टर MCQs हम डिस्कस करेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के। सबसे पहला MCQ है, अ मेडिकल स्टूडेंट फाइंड हिमसेल्फ एफिलिएटेड विद वेनेरियल डिजीजेस कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा, इसके अलावा निजेरिया एंड क्लेमीडिया। ठीक है, एक स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट, उसको 3 तरह के इन्फेक्शंस हैं। Which of the following agents used singularly is likely to cure his 3 afflictions? मतलब क्या हुआ कि 3 तरह के उसको इन्फेक्शंस हैं एक मेडिकल स्टूडेंट को। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो उसके तीनों इन्फेक्शंस क्लियर कर लेंगे? सिफिलिस भी ठीक हो जाएगा, गोनोरिया भी ठीक हो जाएगा और नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस भी ठीक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है टेट्रासाइक्लिन, जो कि इन तीनों इन्फेक्शंस को ठीक कर सकता है। MCQ नंबर 2, humans are insensitive to the metabolic effects of the sulfonamides। अच्छा, सल्फोनामाइड्स की जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है वो ह्यूमंस के ऊपर असर नहीं करते। क्यों, ऐसा क्यों है? दे रिक्वायर प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड, क्योंकि सल्फोनामाइड्स प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड पर काम करते हैं। ऑप्शन बी। नंबर 3, which of the following penicillins the one with the broadest spectrum? कौन सी पेनिसिलिन है जिसका स्पेक्ट्रम बहुत ही ब्रॉड है, यानी बहुत सारे जो हैं बैक्टीरिया को किल कर सकती है? पेनिसिलिन वी तो नहीं है, वो तो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन की है। मेथिसिलिन जो है वो भी इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। नेफसिलिन भी नहीं है। कार्बेंसिलिन ये सबसे ज़्यादा जो है ये एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन है जो 4th जनरेशन में आती है। तो कार्बेंसिलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा, सल्फोनामाइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो कौन सी सल्फोनामाइड है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूजफुल है? सल्फासेलाजीन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement regarding sulfamethoxazole are true? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सल्फामेथोक्साजोल के बारे में ट्रू है और कौन सी ऐसी है जो ट्रू नहीं है? देखिए, आपने बतानी है एक्सेप्शन, वो वाली स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है। तो अगर ये चौथा देखें, इट नीड्स एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन फॉर बेटर एलिमिनेशन, ये एक गलत स्टेटमेंट है, लिहाजा ऑप्शन डी। All of the following statements regarding trimethoprim are true with the exception of। देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ट्राइमेथोप्रिम के लिए करेक्ट हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, दैट इज इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है ट्राइमेथोप्रिम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। All of the following pharmacokinetic features regarding trimethoprim are true with the exception of। ये सारी स्टेटमेंट्स ट्राइमेथोप्रिम के लिए ठीक हैं सिवाय एक स्टेटमेंट के, और वो है अल्कलिनाइजेशन हेस्टन्स द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। यानी कि जब अल्कलाइनाइजेशन हो जाती है तो उसकी वजह से फिर ड्रग बड़ी जल्दी रिमूव होती है। ये बात गलत है, ऑप्शन सी। Rationale for the use of sulfathiazole and trimethoprim in combination includes all except। देखिए, अगर आप सल्फाथायाजोल को और ट्राइमेथोप्रिम को कॉम्बिनेशन में देना चाहें तो ये बाकी सारी बातें ठीक हैं सिवाय एक के, और वो है डिक्रीज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बोथ। दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन डी। Which of the following antibiotics with one is the most active gram negative bacteria? कौन सी इनमें से वो एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। Which of the following is the most common adverse effect of fluoroquinolones? तो नोजिया वोमिटिंग डायरिया, फ्लोरोक्विनोलोन्स की वजह से नोजिया वोमिटिंग डायरिया बहुत कॉमन होता है। Which of the following drugs has the greatest potential for adverse reactions? ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो एडवर्स ड्रग इंटरेक्शंस करते हैं
अगर उनको फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ एक साथ दे दिया जाए कंकमिटेंटली, यानी इन दो ड्रग्स को अगर आप मिला देंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो थियोफाइलिन और फ्लोरोक्विनोलोन को कभी भी एक साथ नहीं मिलाते। फिर Which of the following drugs should be avoided during therapy with metronidazole? देखिए, अल्कोहल और मेट्रोनिडाजोल को कभी भी एक साथ मिला के नहीं दे सकते। The cephalosporins that is active against Pseudomonas aeruginosa, कौन सा cephalosporin है? सेफ्टाजिडाइम। ठीक है, सेफ्टाजिडाइम Pseudomonas aeruginosa के खिलाफ इफेक्टिव है। एलर्जिक रिएक्शंस टू पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। मे बी सीन इवन फॉलोइंग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो पहली बार अगर आप उसको पेनिसिलिन देंगे तब भी वो एलर्जी शो करेगा। एडवर्स इफेक्ट्स एनकाउंटर्ड विद सिफेलोस्पोरिन्स इंक्लूड, सिफेलोस्पोरिन्स जब आप सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स लेते हैं तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इंटॉलरेंस टू अल्कोहल, हिपैटोटॉक्सिसिटी। देखें, सिफेलोस्पोरिन्स की वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं होती, तो ये ऑप्शन एक्सेप्शन है। द एंजाइम इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन्स, कौन सा एंजाइम है जो पेनिसिलिन इनहिबिट करते हैं? आपको याद होगा पेनिसिलिन इस तरह सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन है जिसको रोकते हैं, इसके अंदर एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। एडिशन ऑफ क्लेवुलिनिक एसिड टू एमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड क्यों एक्टिवेट करते हैं? एनहांस द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ एमॉक्सिसिलिन, जाहिर सी बात है एमॉक्सिसिलिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक मोस्ट सुटेबल फॉर हिपैटिक एनसीफेलोपैथी, कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड है जो हिपैटिक एनसीफेलोपैथी के लिए ज्यादा अच्छी है? दैट इज जेंटामाइसिन। द अमीनोग्लाइकोसाइड दैट कैन बी यूज्ड इन अमीबिएसिस, अमीबिएसिस यानी अमीबा को किल करने के लिए कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड अच्छी है? पैरामोमाइसिन। Which of the following alterations is known to occur resulting in resistance to trimethoprim? देखिए, ऐसी कौन सी अल्ट्रेशंस हो जाती हैं, बैक्टीरिया कौन सी अल्ट्रेशंस करता है कि फिर ट्राइमेथोप्रिम के लिए भी वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी फिर ट्राइमेथोप्रिम भी इफेक्टिव नहीं रहती। डिक्रीज्ड बैक्टीरिया सेल वॉल परमिएबिलिटी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, production of modified dihydrofolate reductase with a lower affinity for the drug, all of the above। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लिहाजा all of the above, ये तमाम ऑप्शंस ठीक है। To what group of drug does ciprofloxacin belong? ciprofloxacin belong करती है फ्लोरोक्विनोलोन्स। Important quinolones are synthetic fluorinated analogues of what compound? देखें, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स का सबसे पहला कंपाउंड था ना जिससे ये पूरी क्लास निकली थी, उसका नाम था नेलिडिक्सिक एसिड। द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन is caused by its inhibition of which of the following bacterial enzyme? देखें, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है ना वो डीएनए पोलीमरेज को वो क्या आरएनए पॉलीमरेज को तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है बैक्टीरिया के अंदर कौन से एंजाइम्स को ब्लॉक करती है? ऑप्शन ई टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। अमीकासिन इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, इन ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अमीकासिन जो है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ठीक नहीं है। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स मे प्रूव हार्मफुल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशंस हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन कौन सी है जो नहीं हो सकती? वैनकोमाइसिन के साथ नहीं मिलाते, फ्यूरेसेमाइड के साथ नहीं मिलाते, ट्यूबोक्यूरिन के साथ नहीं मिलाते, बट इट कैन बी कंबाइंड विद
पेनिसिलिन, ये वाली ऑप्शन ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज दे अफेक्ट बोन्स एंड टीथ ऑफ फिटस। ये छोटे बच्चों के बोन्स और टीथ को खराब करती है, इस वजह से टेट्रासाइक्लिन्स को प्रेगनेंसी में नहीं देते। Which of the following statements regarding मिनोसाइक्लिन आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो मिनोसाइक्लिन के लिए ट्रू हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है? इंसिडेंस ऑफ वर्टाइगो इज लीस्ट विद इट, यानी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। The following statements regarding chloramphenicol induced ग्रे बेबी सिंड्रोम आर ट्रू एक्सेप्ट। देखें, क्लोराम्फेनिकोल जो है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? इट इज सीन व्हेन मोर देन 10 mg पर kg बॉडी वेट इज एडमिनिस्टर्ड पर डे टू नियोनेट्स, ये वाली ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोराम्फेनिकोल आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो क्लोराम्फेनिकोल के लिए ट्रू हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? इट इरिवर्सिबली इंड्यूसेस हिपैटिक माइक्रोसोमल CYP450 एंजाइम्स, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। Ciprofloxacin inhibits the bacterial enzyme DNA gyrase. Yes. The following statement regarding ciprofloxacin are true except they are safe in patients with renal dysfunction. ये बात गलत है। The following statement regarding clarithromycin are true except, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो क्लेरिथ्रोमाइसिन के लिए ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है? इट्स मेटाबोलाइट इज इनएक्टिव, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, परटूसिस में एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। Which of the following statements about tetracycline is most accurate? टेट्रासाइक्लिन के लिए सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन्स बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, ग्राम पॉजिटिव ड्रग्स और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। ऑप्शन सी मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है। What other antibiotics are usually used together with the gentamicin sulfate against Pseudomonas proteus, Enterobacter, Klebsiella, Serratia and other gram-negative rods? कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको जेंटामाइसिन के साथ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? That are beta-lactam antibiotics. The antimicrobial activity of trimethoprim is caused by its inhibition of which of the following bacterial enzymes? ट्राइमेथोप्रिम कौन से बैक्टीरियल एंजाइम को इनहिबिट करती है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। Which of the following statement most accurately reflects pharmacokinetics of ciprofloxacin? अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन की फार्मेकोकाइनेटिक्स के हवाले से स्टेटमेंट हो, इट इज एलिमिनेटेड मेनली बाय रीनल एक्सक्रीशन, किडनी के थ्रू सिप्रोफ्लॉक्सासिन बॉडी से एक्सक्रीट होती है। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टेफाइलोकोकल बीटा लैक्टमेजेस? कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकते? ऑक्सासिलिन। Which of the following penicillins is the most nephrotoxic? मेथिसिलिन सबसे ज्यादा किडनी में टॉक्सिसिटी पैदा करती है। Which of the following penicillin is cleared by kidneys and therefore administered in lower dose in patients with renal function? वो कौन सी एंटीबायोटिक है कि अगर किसी पेशेंट का किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो उस एंटीबायोटिक की डोज को कम करना पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन इज एमॉक्सिसिलिन। क्लेवुलोनिक एसिड बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर।
Which of the following statement about penicillins is true? All penicillins cross react and cross sensitizing, ये बात तो ठीक है. मोस्ट ऑफ द सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स पेंसिलिन वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है. अच्छा, द एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स दैट दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पेंसिलिन्स. हाँ, एंटीजन की वजह से ऐसा होता है. तो यानी कि तमाम ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. Which drug or drug combination is administered by intravenous route most often? कौन सी ऐसी ड्रग की कॉम्बिनेशन हैं जो आईवी रूट से दी जाती हैं? ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथोक्साजोल, ऑप्शन ई. The antibiotic action of erythromycin is due to its interference with which of the following processes? जो एंटीबायोटिक एक्शन है एरिथ्रोमाइसिन का वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? एंड जो एरिथ्रोमाइसिन है वो राइबोसोमल प्रोटीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है. Which of the following mechanisms has been described for causing bacterial resistance to tetracycline? कौन सी ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस करते हैं? इंजाइमेटिक इनएक्टिविटी, ये ऑप्शन भी ठीक है. इम्पेयर्ड इनफ्लक्स एंड डिफ्लक्स, ठीक है. इंटरफेरेंस विद बाइंडिंग, ये भी ठीक है. दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. Which of the following factors is known to interfere with absorption of tetracyclines from intestine? देखिए, टेट्रासाइक्लिन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, लेकिन आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो इसके साथ इंटरफियर करते हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं. अल्कलाइन पीएच, ये भी ठीक है. एंटासिड्स भी ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम होती है, ये भी ठीक है. डाइवेलेंट कैटाइंस, ये भी ठीक है. यानी कि तमाम ऊपर वाली ऑप्शंस ठीक हैं. इन तमाम ऑप्शंस की वजह से टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. Which of the following tetracyclines is most suitable for administration to patients with renal insufficiency? जिन पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम हो और उनको टेट्रासाइक्लिन देनी पड़ जाए तो कौन सी वाली टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं? दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी. Which of the following tetracyclines has the longest duration of action? कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जिसकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है? मिनोसाइक्लिन. When a tetracycline is given during pregnancy, which tissue will most likely be affected in fetus? छोटे बच्चों में टीथ और बोन्स ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं टेट्रासाइक्लिन की वजह से प्रेगनेंसी में. How is the pharmacology of clarithromycin different from erythromycin? देखिए, दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं. एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं. दोनों में फर्क क्या है? क्लेरिथ्रोमाइसिन हैज बेटर एसिड स्टेबिलिटी ऑन ओरल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए. क्रॉस रेजिस्टेंस इज कंप्लीट बिटवीन लाइनजोलिड एंड विच एंटीबायोटिक? अच्छा, क्रॉस रेजिस्टेंस कौन से के साथ होती है? क्लिंडामाइसिन नहीं तो, क्योंकि लाइनजोलिड तो डिफरेंट है. एरिथ्रोमाइसिन के साथ भी नहीं होती, क्विनोप्रिस्टिन के साथ भी नहीं होती, यानी कि किसी के साथ भी नहीं होती क्रॉस रेजिस्टेंट लाइनजोलिड की. द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड इज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? देखें, सल्फोनामाइड्स तो पाबा से बनते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. Which of the following mechanism is known to be part of the reason combination of gentamicin and with penicillins और vancomycin? gentamicin को पेंसिलिन या वैनकोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं. उसकी क्या वजह है कि वो क्या करे? बैक्टीरिसिडल इफेक्ट प्रोड्यूस करे स्ट्रेप्टोकोकाई और एंटेरोकोकाई के खिलाफ. तो देखें, सबसे पहले तो 50 राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है जेंटामाइसिन और एनहांस्ड एफिनिटी हो जाती है. इफ्लक्स है जेंटामाइसिन का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी बैक्टीरिया इसको अच्छे से नहीं इफ्लक्स कर सकता. ट्रांसफरेज एंजाइम या एंजाइम्स दैट इनएक्टिव जेंटामाइसिन वो इनहिबिट हो जाते हैं. रीअपटेक, जो जेंटामाइसिन की रीअपटेक होती है सेल में, वो एनहांस होती है. यानी
All of the above options are correct. Which of the following antibiotics is least absorbed from GIT upon oral administration? यानी कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको आप इन टेबलेट फॉर्म देंगे तो वो कम से कम होती है? नियोमाइसिन. Which of the following antibiotics is most similar to gentamicin in pharmacokinetic properties and antibacterial spectrum? That is tobramycin. टोब्रामाइसिन क्यों? क्योंकि ये बाकी तमाम ड्रग्स अलग क्लास से हैं. टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन एक ही क्लास से बिलोंग करती है. Which of the following factor is known to increase likelihood of aminoglycoside induced nephrotoxicity? अच्छा, अमीनोग्लाइकोसाइड की वजह से किडनी में टॉक्सिसिटी हो जाती है. पहली चीज तो किडनी इनसफिशिएंट है, बात बिल्कुल ठीक है. एल्डरली पेशेंट, ये भी ठीक है. पेशेंट्स जिसको फ्यूरेसेमाइड मिल रही है, फ्यूरेसेमाइड किडनी के ऊपर अटैक करती है, और वो पेशेंट जिसको वैनकोमाइसिन मिल रही हो, यानी तमाम ऊपर वाली ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शंस अमीनोग्लाइकोसाइड के रिस्पॉन्स में होता है? ओटोटॉक्सिसिटी. छोटे बच्चे अगर लेंगे तो बहरे हो जाएंगे, कान में टॉक्सिसिटी होती है. हाई डोज ऑफ इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स अगर दी जाए तो उससे एडवर्स इफेक्ट कौन सा आता है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड. Which is the most serious toxic effect of streptomycin? Vestibular dysfunction. Gentamicin belongs to which class of antibiotics? Aminoglycosides. यहां तक एंटीबैक्टीरियल जो आपके पास एमसीक्यूज थे. नेक्स्ट वीडियो में एंटीवायरल एमसीक्यूज देखें, क्योंकि पेपर के लिए ये भी बहुत जरूरी है.